Hello and good morning, dear students. This is your last class for chapter 2, Physical Features of India. प्रीवियस सेक्शंस में जो 2-3-4 वीडियो गए थे उसमें आपने सारी चीजों का डिटेल पढ़ा। हमारे देश में जो भी फिजिकल डिविजन्स है, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हिमालयन माउंटेन्स, फिर नॉर्दर्न प्लेन और पेनिनसुलर प्लेट्यू, इन चीजों के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। Now today I am going to elaborate to you the Indian deserts, the coastal plains and the islands. तो सबसे पहले बात करें द इंडियन डेजर्ट्स की। इंडियन डेजर्ट आपका इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में कॉर्नर पर, नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर राजस्थान, करीब 70% इसका हिस्सा राजस्थान में पड़ा है। राजस्थान के अलावा थोड़ा बहुत 20-25% पार्ट इसका गुजरात में भी एक्सटेंडेड है और गुजरात, राजस्थान के अलावा ये बॉर्डर के बाहर पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो इंडियन डेजर्ट्स के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स है। इट इज कवर्ड विद अनड्यूलेटिंग सैंड ड्यून्स। अनड्यूलेटिंग मतलब जो सेटल नहीं है और एक जगह से दूसरी जगह, सैंड ड्यून्स यानी बालू का टीला है जो कभी हवा से उड़कर यहां से वहां, वहां से वहां चला जाता है और क्रीसेंट शेप का होता है। क्रीसेंट शेप यानी जो पतला चांद का शेप होता है, उस शेप के सैंड ड्यून्स यानी बालू के टीले मिलेंगे। और क्लाइमेट इसकी एरिड क्लाइमेट है। एरिड यानी शुष्क, सूखा, सूखी क्लाइमेट है। वेजिटेशन लो है, मतलब पेड़ पौधे वनस्पति न के बराबर दिखती है, थोड़ा बहुत दिखता भी है तो कैक्टस और थॉर्नी बुशेस। इसका अगर रेनफॉल की बात करें तो लेस देन 70 सेंटीमीटर, 50 से 70 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है एनुअली। फिर लूनी इज द सिंगल रिवर विच फ्लोज पास्ट दिस डेजर्ट। इस डेजर्ट से होकर एक सिंगल रिवर है, छोटी सी पतली सी रिवर, लूनी नाम की। वो भी ज्यादातर दिखाई पड़ती है सही से बारिश के मौसम में। बर्चन कहते हैं क्रिसेंट के शेप में बना हुआ जो बालू का टीला होता है, सैंड ड्यून्स, उसको। वो इस राजस्थान के जो थार डेजर्ट है उसका एक बड़ा सा हिस्सा कवर करता है, यानी बड़े बड़े सैंड ड्यून्स दिखेंगे। और कैमल वहां का सबसे पॉपुलर एनिमल है। तो ये आपका जो नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पूरा हिस्सा है, ये इंडियन डेजर्ट का है। इंडियन डेजर्ट के बाद चलिए हम बात करें तो कोस्टल प्लेन्स की। कोस्टल प्लेन ये वेस्टर्न घाट माउंटेन्स और ईस्टर्न घाट माउंटेन्स, यानी जो डेक्कन प्लेट्यू का वेस्टर्न घाट प्लेट्यू है और ईस्टर्न घाट प्लेट्यू है, उन दोनों के किनारे किनारे समुद्र से सटे हुए कोस्टल प्लेन है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की चौड़ाई, विड्थ थोड़ी ज्यादा है और यहाँ ईस्टर्न घाट माउंटेन्स के बीच में गैप भी है जो बहुत सारे रिवर के आने जाने का रास्ता है। फिर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट प्लेट्यू, वेस्टर्न घाट पहाड़ी और अरेबियन सी, इन दोनों के बीच में जो पतली सी सैंडविच हुई पतली सी प्लेन है, ये प्लेन फैला है आपका गुजरात के एंड से लेकर और केरला तक। इसमें जो सबसे अपर पार्ट है जिसे नंबर 1 से शो किया गया है, ये नंबर 1 पार्ट कहलाता है कोंकण प्लेन। कोंकण प्लेन आपका महाराष्ट्र से लेकर, महाराष्ट्र जहां से स्टार्ट होता है वहां से लेकर गोवा तक एक्सटेंडेड है। और नंबर 2 से जो डिनोट किया गया है ये है कन्नड़ प्लेन। कन्नड़ प्लेन जो एंटायर कर्नाटका के कोस्टल प्लेन को कवर करता है, यानी कर्नाटका में आने वाले जो कोस्टल प्लेन का हिस्सा है उसे हम कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं। फिर कर्नाटका से साउथ में आए तो केरला का जो कोस्टल प्लेन है ये मालाबार कोस्ट कहलाता है। मालाबार कोस्ट कई बार आपने पढ़ा होगा, कई जगह इसका जिक्र। ये पुराने समय से स्पाइसेस यानी मसालों के व्यापार के लिए दूसरे देशों में मसाले की बिक्री के लिए इस मालाबार कोस्ट का नाम आता है। फिर
ईस्टर्न कोस्ट पे अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल जहां खत्म हो रहा है वहां से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का एक बड़ा सा हिस्सा, ये जो कोस्टल प्लेन का है वो नंबर 4 यानी नॉर्दर्न सरकार कहलाता है। नॉर्दर्न सरकार इसका नाम दिया गया है, लोकल नेम है, ज्योग्राफिकल नेम है, जो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है कोस्टल प्लेन का। फिर आंध्र प्रदेश जहां फिनिश होता है तो तमिलनाडु का जो कोस्ट है यानी ईस्टर्न घाट माउंटेन और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो ये जो चौड़ी सी प्लेन है तमिलनाडु का, ये नंबर 5 से डिनोटेड है, जिसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। ये तो हुआ आपका द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन में एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, 2 पार्ट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो ईस्टर्न बाउंड्री से लगी हुई इंडिया के, नंबर 4 और 5 ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के 2 पार्ट हो गए। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंसिस्ट है कोंकण प्लेन, कन्नड़ प्लेन और मालाबार कोस्ट का। कोंकण प्लेन आपका महाराष्ट्र गोवा, कन्नड़ प्लेन कर्नाटक का कोस्टल प्लेन और मालाबार कोस्ट हो गया केरला का कोस्टल प्लेन। और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का भी 2 डिवीजन है, 2 सब डिवीजन है इसके। नॉर्दर्न सरकार कहते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की कोस्टल प्लेन्स को, और कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है जो तमिलनाडु का कोस्टल प्लेन है। चलिए नेक्स्ट है हमारा टॉपिक द आइलैंड्स। आइलैंड्स की बात करें तो इंडिया के जो दोनों तरफ समुद्र है, इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है उसके ईस्टर्न साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स है, और वेस्टर्न साइड में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स है। लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स की हेडक्वार्टर कवारत्ती आइलैंड है। कवारत्ती आइलैंड में इसकी हेडक्वार्टर है, यानी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहीं से होता है। और ये असल में देखा जाए तो एक कोरल आइलैंड है, यानी कोरल से बना हुआ। फिर टोटल एरिया की अगर इसकी बात करें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर, यानी सारे आइलैंड का एरिया अगर हम इंक्लूड करें तो वो आता है 32 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें एक पिटी आइलैंड है, पिटी आइलैंड जो अनइनहेबिटेड है, यानी वहां कोई आदमी नहीं रहता, लेकिन वो एक बर्ड सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी विहार है। फिर दूसरी बात करें अंडमान निकोबार आइलैंड्स की। अंडमान निकोबार आइलैंड्स काफी फैला हुआ है, काफी एक्सटेंडेड है और बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। ये आपका बे ऑफ बंगाल में है, और ये अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। अरेबियन सी में आपका लक्षद्वीप है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड न्यूमरस एंड स्कैटर्ड आइलैंड से बना हुआ है, मतलब बहुत सारे बिखरे हुए करीब 100 से ज्यादा आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं। पोर्ट ब्लेयर इनका हेडक्वार्टर है, पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर है जहां से इसकी सारी एडमिनिस्ट्रेटिव काम किए जाते हैं। असल में माना जाता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो एलिवेटेड सबमेरीन माउंटेन्स है, यानी समुद्र के अंदर से उठा हुआ पहाड़ है जो आइलैंड के रूप में दिखाई पड़ता है। और अंडमान निकोबार हो चाहे लक्षद्वीप आइलैंड हो, इनका हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे फिजिकल डिविजन्स थे इंडिया के। शुरू में आपने पढ़ा सबसे फर्स्ट द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स से थोड़ा नीचे आइए तो यहाँ पर नॉर्दर्न प्लेन के बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू, पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू के बाद द इंडियन डेजर्ट आपका ये राजस्थान और सम पार्ट्स ऑफ गुजरात का डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बाद कोस्टल प्लेन्स जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से बना है, यानी समुद्र के किनारे का तटीय मैदान जो काफी फर्टाइल है और काफी खेती होती है यहाँ। और लास्ट पार्ट था आपका द आइलैंड्स, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड अरेबियन सी।
रेस्ट आप पूरे लेसन्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और साथ साथ पीडीएफ को भी फॉलो करेंगे। थैंक यू।